यार मैं चिटों वाला नहीं, वो दूसरी तरफ है, पटवारियों का है चिटों। सूरत हाल इस वक्त ये है कि वो ये चाहते हैं कि जिस तरह जनरल मुशर्रफ के दौर में जो मुल्ला मिलिट्री अलायंस था वो अपोजिशन में भी था और वो हुकूमत में भी था, उसके बाद सूबाई हुकूमतें भी थी और मौलाना फजलुर रहमान साहब लीडर ऑफ द अपोजिशन भी थे ये सामने वाले हाउस में नेशनल असेंबली के अंदर। अब ऐसा नहीं चलेगा जो ये कहा जा रहा है कि जिसका पेट फाड़ के चोरी का माल निकालना था उसके साथ गुफ्तगू करना, और जो कहता था कि मैं चोरी का माल निकालूंगा उसके साथ गुफ्तगू करना। ऐसा ही है पाकिस्तान के इस सबसे बड़े मनसब वजारत उज़्मा पे और सबसे बड़ी काबीना पे डाकुओं का एक पक्के के डाकुओं का गैंग वो आपके घर में कोई दाखिल कर दे और कहे कि अब मैं आपका चौकीदार हूं, मैं अपोजिशन का किरदार अदा करूंगा। डाकू हमारे घरों में दाखिल ना करो, ऐवान में दाखिल ना करो, जिनको आपने कहा हुआ है कि ये सारे नाकाम हैं, ये बेमुराम हैं और ये बेअंजाम लोग हैं और ये सिर्फ और सिर्फ जो तरीका अपना रहे हैं पाकिस्तान में उसकी कामयाबी का रेशो वही है जो जनरल इलेक्शन में इस्तेकाम पार्टी जो बनाई गई थी उसकी कामयाबी का रेशो है और एंड में जाके उसका अंजाम वही होगा। लेकिन पाकिस्तान के लोगों को एक नए इम्तहान से निकालने के लिए पाकिस्तान के वोटर्स की वोट को तौकीर दी जाए, उसका एहतराम किया जाए, आइन का एहतराम किया जाए। आज इलेक्शन कमीशन भी ये बात सुन के हैरान था बलूचिस्तान के रिजल्ट्स के बारे में जब मैंने तफसीलात पेश की और कराची के रिजल्ट्स के बारे में मैंने तफसीलात पेश की। पूरी कौम मुत्तहिद है, एक तरफ खड़ी है, पूरी कौम ने वोट दिया हुआ है, उसके वोट के मुताबिक अगर नतीजे नहीं होंगे जितनी मर्जी मोरें आप मार लें जैली, जितने मर्जी जैली फॉर्म आप 45, 46, 47, 49 तक चले जाएं, 145 तक चले जाएंगे तो तब भी ये निज़ाम नहीं चल सकता जब तक इस पब्लिक बैकिंग नहीं होगी। इसलिए कि ये वो निज़ाम है जिसको वोटिंग में पब्लिक ने मुस्तरद किया, ये वो निज़ाम है जिसको, यार मैं चिटों वाला नहीं, वो दूसरी तरफ है, पटवारियों का है चिटों वाला, तो जो जिसको पब्लिक ने मुस्तरद किया और उसके साथ ही उसको इंटरनेशनल कम्युनिटी ने मुस्तरद किया, अमेरिका की गवर्नमेंट ने मुस्तरद किया, बरतानिया की गवर्नमेंट ने उसको मुस्तरद किया, डोंट डिस्टर्ब, उसको मुस्तरद किया, कनाडा की गवर्नमेंट ने उसको मुस्तरद किया, ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट ने उसको मुस्तरद किया, यूरोपियन यूनियन ने। कोई एक आलमी इदारा ऐसा नहीं है जो कहे कि हमें पाकिस्तान के इलेक्शन जो 9 फरवरी को हुए, मैं 8 फरवरी की बात नहीं कर रहा, ये याद रखना 2 इलेक्शन हुए हैं। एक इलेक्शन हुआ है बैलेट से जो 8 फरवरी को हुआ है, नवाज शरीफ ने दूसरा इलेक्शन कराया है और PDM2 ने दूसरा इलेक्शन कराया है 9 फरवरी को जो बुलेट से हुआ है। इसलिए बैलेट बाकी है, पाक में भी बनानी है, KP में हमने अनाउंस कर दिया, इंशाल्लाह पंजाब में भी हमारी हकीकत है। और किस बेशर्मी के साथ ऊंची ऊंची बुलंद बुलंद चीखें मार के प्रेस कॉन्फ्रेंसें करने वाले और करने वाली अब ये कहते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह एक लोटा हमने खरीद लिया, अल्हम्दुलिल्लाह नवाज शरीफ की झोली में एक और पराया बेटा है, आइए इसका अकीका करें। अकीका अपने बेटे का होता है, पड़ोसी के बेटे का नहीं। हम इन इलेक्शंस को जहां जहां धांधली हुई है मुस्तरद करेंगे और इसके खिलाफ हम एक फॉर्मिडेबल फाइट भी देंगे, फॉर्मिडेबल फाइट, तगड़ी फाइट देंगे इंशाअल्लाह अजीज। जिस तरह पहले बल्ला भी नहीं था, बल्लेबाज भी नहीं था, आप तगड़ा फेंट देंगे आप इंशाअल्लाह अजीज। हम इनको पार्लिमानी मैदान में, मैं ये बात कहना चाहता हूँ आखिर में कि इलेक्शन कमीशन अपना काम नहीं कर रहा जिस तरह से लोगों की तवक्को है। लोग इलेक्शन कमीशन की तरफ देख रहे हैं और ये कहते हैं कि जनाब शमसुल्लाह से कलीमुल्लाह कि आपको आरओ ने आपके साथ ज्यादती किया, फिर आप आरओ के पास चले जाएं। आज मैंने उनको सेक्शन 9 पढ़ाया है, मैंने कहा कि आप कोई इलेक्शन भी पूरे का पूरा उड़ा सकते हैं, कोई उनका फैसला आप सेक्शन 9 इलेक्शन एक्ट 2017 के सब सेक्शन 3, मैंने कहा ये इख्तियार आप इसको इस्तेमाल करने हैं और ये इख्तियार 60 दिन के अंदर अगर इसका नोटिफिकेशन भी हो जाए, मैं ये पाकिस्तान के उम्मीदवार जो उनको बताना चाहता हूँ
अगर किसी का नोटिफिकेशन भी हो जाए तो 60 दिन के अंदर इलेक्शन एक्ट 2017 की तरमीम के मुताबिक उसकी सीट उड़ेगी। इंशाअल्लाह अज़ीज़ मुस्तकबिल पाकिस्तान में आपका है, किसी माफिया का मुस्तकबिल नहीं है जो सिर्फ कमाई करने के लिए आता है और फिर लुटो तो फोटो की पॉलिसी के मुताबिक चला जाता है। इनसे कौम ने हिसाब ले लिया, कौम का फैसला माना जाए। और कोई सवाल? इस पे मैं जवाब देता हूँ। मैं सिर्फ आपने मुझे यही पूछा था कि आप इलेक्शन कमीशन की तरफ देख रहे हैं, मैंने कहा हम आपकी तरफ देख रहे हैं। शुक्रिया पूरी कौम का, आप सब ने हमें मायूस नहीं किया। आप इकट्ठे रहिए, कोई कुछ नहीं कर सकता। ये जो मसनूई हकीका हो रहा है पड़ोसी के बेटे का नवाज शरीफ के घर में, ये नहीं चल सकता, नहीं चलने देंगे इसको पाकिस्तान के लोग।